तो वही जय बच्चन के बयान पर रवि किशन ने अपने रद्देमल का इजहार किया है और कहा कि वो जया जी का एहतराम करते हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद रवि किशन, उनसे हम बात करते हैं। सर, कल आपने लोकसभा में बॉलीवुड में फैले ड्रग इंडस्ट्री के बारे में बात की। आज जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो गटर बोल रहे हैं बॉलीवुड को और बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पे निशाना साध रही हैं। जया जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, को प्रणाम करता हूँ। जैसे सेंट्रल हॉल में भी आपके पैर छूता हूँ। आप हमारी सीनियर हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो आपने मेरा भाषण कल का या मेरी पीड़ा आपने सुनी ही नहीं पार्लियामेंट में। मैंने क्या कहा? जया जी, मैंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की बात कही। मैं उस इंडस्ट्री को बचाना है जो लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। मैं चाहता था, मुझे लगा कि आज आप मेरा समर्थन करेंगे राज्यसभा में, लेकिन आपने मुझ पर ही दाग दिया अपने रॉकेट को। और ऐसे शब्दों का मैंने आपसे ये निम्ना, मैंने नाली कहा जया जी, ना मैंने गटर कहा। आप मेरा कल का भाषण प्लीज़ सुनिए एक बार, तब आप बोलिए। आपने किसी से कुछ सुन लिया होगा और आपने आज हम पर दाग दिया बार, लेकिन आप मेरे बारे में सुनिए कि मैंने क्या। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहता हूँ जया जी। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, साजिशन इसको ख़त्म किया जा रहा है। ड्रग सप्लाई करके, ड्रग्स के द्वारा अंदर ड्रग पेडलर्स को भेज के कार्टल्स एक बन गया है। और आप भी अपने ज़माने में देखिए, कहाँ कोई था नहीं ड्रग्स, और ऐसे धुआं नहीं निकला। आग है तभी निकला है ना जया जी। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में तो कौन बोलेगा? अगर हम लोग इसी इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मैं नहीं कहता और ना मैंने कहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन चुनिंदा अगर कुछ लोग लेते हैं, उनमें एक भय तो आ जाए। आने वाले समय में कोई इसका इस्तेमाल ना करें, आने वाले समय में इसको लेके एक फैशन ना बन जाए। एक फैशन बन रहा था जया जी, जिसको हमको बचाना है। मेरे देश के युवाओं को बचाना है। कल कितने बच्चे बिहार, यूपी से और हर नॉर्थ से भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो लोग भी इसको एक सेवन ना करें। एक फैशन जो बन रहा है, जैसे एक बायो वेपन कोरोना वायरस को भेजा गया चाइना से, उसी तरह बड़ी बड़ी ड्रग्स के टैबलेट्स और एक्सटेसी, कोकेन और LSD, क्या क्या नाम से ड्रग्स आते हैं, वो भी खेप आती है पाकिस्तान द्वारा, नेपाल के रास्ते से आती है। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग NCB इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो कौन बोलेगा? सर, मैं जया बच्चन यह भी कह रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इस तरह की बात भी वो कर रही हैं। जया जी, ना मुझे कोई थाली मिली, ना मैंने किसी में छेद किया, ना मुझे किसी खाना दिया। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मैं वही लड़का हूँ। मुझे किसी ने मदद नहीं की जया जी, ना मेरा कोई गॉडफादर रहा। मैंने स्वयं की मदद की, स्वयंभू बना, बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया, क्योंकि मुझे हिंदी सिनेमा में काम नहीं मिल रहा था, ना कोई काम दे रहा था। मेरी लंबी यात्रा है जया जी। मेरे फादर एक पुजारी, गरीब पुजारी रहे, मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरा इतिहास जान लीजिए कि मैंने खुद की थाली बनाई, मैंने खुद का खाना बनाया और मैंने उसको खाया और उसको सर पर लेके चला मैं, जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं, और 1 लाख लोगों को आज उससे रोज़गार मिला है। मैं वही व्यक्ति हूँ।